मैं कहती हूँ एक औरत होना आसान नहीं है। एक औरत की ज़िंदगी जौन सी है ना, कामों से स्टार्ट होती है, कामों में ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम नहीं रहता उसका। मतलब शादी से पहले भी वही रूटीन होती है, शादी के बाद भी वही रूटीन होती है। शादी के बाद थोड़ी ये चेंजिंग आ जाती है कि आपके मतलब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आपको मसरूफ़ हो जाते हैं आप उनमें भी। बट ये है कि एक औरत की ज़िंदगी कामों के इर्द-गिर्द ही घूमती है, सुबह से लेके शाम तक। अगर बीच में थोड़ा-सा आपको रिलैक्समेंट का टाइम मिल जाता है, तो उसमें आपके अपने 100 काम होते हैं जिनको निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जी ऐसे शरारती बच्चे हमारे हों, तो मेरे ख़्याल से जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है रिलैक्समेंट का, वो भी नहीं मिलता। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से 2 साल का हो गया और काफ़ी शरारती है वो। हर टाइम कमरे में उसने गान मचाया होता है। और मैं जो है ना बस घर के कामों से फ्री होती हूँ तो फिर इसके कामों में स्टार्ट हो जाती हूँ। फिर इसका पैम्पर भी नया-नया छुड़वा रही हूँ, तो बस वो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं बता रहा। जिधर उसका दिल करता है वो जो करना हो बस वो कर देता है। तो फिर मैं सारा दिन इसके कपड़े भी वॉश करने में लगा देती हूँ। मतलब खुद के लिए, एक औरत के लिए टाइम बिल्कुल बचता नहीं। औरत क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो सब कुछ घर के कामों के अंदर, ज़िम्मेदारियों के अंदर कहीं दब से जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, या कुछ चंद एक औरतें हैं जिनके साथ ये सब होता है? मैं सोचती हूँ कि औरत को अपनी लाइफ में कुछ टाइम या कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए भी लाज़मी करनी चाहिए जिसमें उसको खुशी मिलती है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको कुकिंग करने में बहुत खुशी मिलती है, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको मतलब बाहर का कोई काम करने में बहुत खुशी मिलती है। मुझे घर के कामों से कोई मसला नहीं, मुझे घर के काम करने में मतलब मज़ा आता है। घर के काम एक्टिविटी है, एक जॉब कर रहे हो, सुबह से शाम तक आपकी बॉडी एक्टिव रह रही है, आप काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए लाज़मी जिसमें आप खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को ग्रूम करें और खुद को टाइम दें। ये जो है ना एक बेसिक थिंकिंग है जो हमारे अंदर लाज़मी होनी चाहिए। तो जी झटपट से मैंने किया अपना रूम क्लीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद जी मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैं चूल्हे पे स्पैगेटी रख के आई हूँ, तो मैंने अपने स्पैगेटी का काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने चूल्हा अगेन साफ़ किया, किचन की लाइट साफ़ की, क्योंकि किचन में काम करने के बाद जब तक आप शावर ना लें तो आपको सुकून नहीं आता। और यहाँ जी मैंने अपने ड्रेस निकाला, मैंने कहा मैं शावर ले लूँ। शावर लेने के बाद एक अजीब सा सुकून सा मिल जाता है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और हमें कहीं जाना था तो मुझे उसके लिए रेडी भी होना था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ शाम का टाइम था, मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हमें जाना था सिस्टर की तरफ, जो बड़ी सिस्टर है उनकी तरफ जाना था। तो यहाँ मैं हो गई थी अच्छे से रेडी। तो हमें वहाँ पे 2 दिन स्टे करना था। तो मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा एक बैग पैक कर लिया था जिसमें अब्बास की चीज़ें थी, मेरी चीज़ें थी। अब्बास को मैंने कूलर लगा के फ़िलहाल सुला दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मैंने कहा इसने मुझे रेडी नहीं होने देना, इसने मुझे चीज़ें नहीं रखने देनी, तो मैंने उसको सुला दिया। तो ये रहा मेरा छोटा सा बैग जिसमें मैंने अब्बास के कपड़े रखे थे, उसके कुछ पैम्पर थे, फीडर थे उसके, और मेरे अपने सिर्फ 2 सूट थे क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे थे। और यहाँ मैं अपने बाल स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाल आप देख चुके हैं लंबे हैं, बट है भी काफ़ी लॉन्ग और स्ट्रेट है, बट फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको स्ट्रेट करूँ। और यहाँ जी हम आ गए थे अपनी सिस्टर की तरफ। उन्होंने हमारे लिए बनाया था पुलाव, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना था। लाइट वेट सा पुलाव बना था, ना ज़्यादा तेज़ मिर्ची थी। और यहाँ जी मैं बस फीडर लेके तो अपने बेटे के पीछे पीछे घूमती रहती हूँ कि ना वो कुछ खाता है ना कुछ पीता है, दूध भी नहीं पीता, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर कोई मेरी बहन ऐसी मेरी वीडियो देख रही है, मेरी आवाज़ सुन रही है, तो प्लीज़ मुझे लाज़मी बताएं कि ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा खाने पीने लग पड़े। नींद तो मैंने जैसे तैसे करके उसके सेट कर लिया, बट खाने पीने का अभी तक उसका सेट नहीं हो रहा। और जी पूरे घर में ढूंढने के बाद मुझे पता चला जी वो यहाँ पे बैठा था सब बच्चों के साथ। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये सामने सिस्टर के घर के बिल्कुल सामने पार्क है। तो मैंने कहा थोड़ी सी धूप नीचे हो लेते, फिर मैं बच्चों को लेकर सामने पार्क में जाऊँगी। सिस्टर के घर 2 दिन रहने के बाद मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। और यहाँ जी मैं खा रही थी गरम गरम नाश्ता। भाभी ने मज़ेदार सा पराठा बनाया था, अचार, दही और साथ में चाय का मग, जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रही थी क्योंकि चाय के बगैर मेरा नाश्ता अधूरा है। मुझे चाय ना मिले तो मैं कहती हूँ, सालन ना मिले, मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे पराठे के साथ चाय मस्त चाहिए। उसके बाद जी शाम का टाइम हुआ तो बड़ी मस्त सी हवा चलने लग पड़ी। यहाँ पे गली में सारे बच्चे निकल आए थे भाई, ये सारे मतलब फातिमा मेरे भाई की बेटी है, मेरा भी भाई है, जैसा में ब्लू फ्रॉक वाली मेरे भाई की बेटी है, आवाज़ भी था, छोटे भाई के जो बच्चे हैं वो भी थे, और 1-2 गली की मतलब बच्चियाँ थी, फातिमा की फ्रेंड्स थी। इतने कमाल का मौसम बना हुआ था। मैं फिर बाहर निकली, मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा, तो बड़े मज़े का मौसम बना हुआ था। अम्मी के घर में जब भी आती हूँ इस तरह का मौसम देख के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और उसके बाद ही भाभी ने बनाई मज़ेदार सी चाय, और चाय के साथ बेकरी का सामान ना वैसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मुझे बेकरी का सामान पर्सनली बहुत पसंद है। और स्पेशली जब ये 4-5 का टाइम हो। शादी से पहले मैं और मेरी आपी जो होती है ना 4-5 बजे के टाइम बखरा नहीं खाते थे शौक से। तो अम्मी को पता था बारिश का मौसम बन रहा है, चाय भी बन रही है, तो मैं फटाफट से बेकरी की चीज़ें मंगवा, क्योंकि सना को बेकरी की चीज़ें बहुत पसंद है। तो जी इसी वीडियो के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।